हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी। आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है आईआईटी जैम गेट बी स्वेट पीजी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं मोहित पाटीदार और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जेएनयू का एक बड़ा अपडेट आया है। ठीक है, एज सच इतना बड़ा अपडेट नहीं है, ये तो आपको पता है, फिर भी कि जेएनयू है स्वेट पीजी एनटी की तरफ से जो एग्जाम होती है स्वेट पीजी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम के थ्रू ही बच्चे लेने वाला है। यानी कि यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जेएनयू में एडमिशन लेना है तो आपको स्वेट पीजी की एग्जाम देनी होगी। राइट एवरीवन, तो स्वेट पीजी की एग्जाम आपको देनी होगी। तो चलिए, क्या अपडेट आया है स्वेट पीजी के रिगार्डिंग जेएनयू की तरफ से, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बट उससे पहले ये आप समझ लीजिए, ठीक है, कि कई सारे एस्पिरेंट और क्वेरीज आ रही कई सारे एस्पिरेंट की कि सर हमें एक बात बताइए कि जो ये एग्जाम है, राइट, जो स्वेट पीजी की एग्जाम है, क्या ये सिर्फ एग्जाम होगी, इट इज द ओनली वे टू टेक एडमिशन इन जेएनयू के इंटरव्यू भी देना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप मास्टर कोर्सेज के लिए कर रहे हो, एमएससी के लिए एडमिशन चाहते हो, ठीक है, तो यहां पर यदि आप एमएससी के लिए एडमिशन चाहते हो तो उन्होंने क्लियर बोला है कि जो आपका सीबीटी मोड में टेस्ट हुआ है, यानी कि स्वेट पीजी का जो टेस्ट हुआ है 100% उसी के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा जेएनयू में। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल। ध्यान रखिएगा कि जेएनयू में एडमिशन के लिए 100% स्वेट पीजी के मार्क्स ही लगेंगे यहां पर। ठीक है, जेएनयू की तरफ से कोई वाइवा, ठीक है, या फिर कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू उन एस्पिरेंट्स के लिए होते हैं जैसे कि जो पीएचडी कर रहे होते हैं, राइट, जो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं या कोई डिप्लोमा कर रहे होते हैं, तो इनके लिए जरूर है थोड़ा बहुत। ठीक है, बट आप मास्टर कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो स्वेट पीजी इज द ओनली वे। तो आप जितना हो सके स्वेट पीजी में मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश करें आउट ऑफ 300। ओके एवरीवन, चलिए अब अपडेट की बात आ रही है तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो जेएनयू में एप्लीकेशंस आते थे, ठीक है, स्वेट पीजी एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया तो कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करते थे और अप्लाई कर देते थे जेएनयू में। अब डिपेंड ये करता है कि उन्होंने अपडेट इस बारे में दी है कि आप अप्लाई करिए, स्वेट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई करिए, आप अप्लाई करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इशू ये आ रहा था कि जिसके स्कोर स्वेट पीजी में जिसका स्कोर बहुत कम आया है, किसी के 40 मार्क्स आए हैं, किसी के 50 मार्क्स आए हैं, वो भी जेएनयू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जेएनयू लेता नहीं था उनको, वो पक्की बात है, क्योंकि एक अच्छा स्कूल लाना होगा, वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो आपको एक अच्छा स्कूल लाना होगा, बट स्टिल सब अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जेएनयू ने इस बार, ठीक है, क्राइटेरिया सेट किया है कि सारे एस्पिरेंट अप्लाई ना करें, क्योंकि क्या होता है ना कि जेएनयू पे उस चीज़ का लोड बढ़ता है कि सारे एप्लीकेंट्स का देखे किसका क्या आया है, किसके कितने मार्क्स हैं, फिर उनके लिए, ठीक है, तो उनको सेलेक्ट करे, फिर लिस्ट जारी करे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। और सिंपल सी बात है, जब उनको एडमिशन ही नहीं मिलने का है तो फिर अप्लाई करने से मतलब भी नहीं बनता। तो इस बार उन्होंने बोला है कि आपको एक मिनिमम मार्क्स स्वेट पीजी में लाने होंगे ताकि आप जेएनयू में अप्लाई कर पाए। तो आप दिक्कत मत लीजिए, आप सब उतने मार्क्स, उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने वाले हो। ठीक है, तो आपको यदि जेएनयू में अप्लाई करना है, ठीक है, एमएससी कोर्सेज के लिए, देखो आपका एमएससी कोर्सेज ये है, तो जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको, ठीक है, 300 का 30% मार्क्स लेकर आना होगा। यानी कि 300 का 30% मार्क्स आपको लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर आपको जेएनयू में, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जेएनयू सेलेक्ट करेगा ये बात नहीं, वो तो टॉप स्कोरर को सेलेक्ट करेगा, बट आप अप्लाई कर पाओगे एटलीस्ट। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब 300 का 30% होता है लगभग 90 मार्क्स, तो मिनिमम आपको 90 मार्क्स आउट ऑफ 300 लाने होंगे। ठीक है, 90 मार्क्स आउट ऑफ 300 इट जस्ट एलिजिबिलिटी। ठीक है, एक एलिजिबिलिटी समझो इसको, सो दैट आप अप्लाई कर पाएंगे जेएनयू के लिए। ठीक है, जेएनयू में एडमिशन के लिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 27% आपको लाने होंगे, मिनिमम 27%। तो 300 का 27% लगभग 81 मार्क्स होता है, तो 81 मार्क्स आउट ऑफ 300 आपको लाने होंगे मिनिमम, सो दैट, ठीक है, आप अप्लाई कर पाए जेएनयू में। ओके, यदि आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 25% लेकर आना होगा। 25% 300 का कितना होता है, तो लगभग 75 मार्क्स होता है, तो आपको 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 लाने होंगे, सो दैट आप अप्लाई कर पाए जेएनयू में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आप दिक्कत मत लीजिए, ऐसा कुछ बड़ा अपडेट नहीं है, बस ये है कि वो
ठीक है, बाकी को मतलब थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए, थोड़ा सा कम लोड होने के लिए ये जारी किया है, और कुछ नहीं। आप तो एक अच्छा स्कोर लेकर आओगे और मतलब मैं तो कहता हूँ कि 300 में से आप 200 प्लस स्कोर लेकर आओगे और डेफिनेटली जेएनयू में एडमिशन लोगे। बट ध्यान रखिए कि 230 या 240 प्लस या 230 प्लस इतना स्कोर रहता है तो सेफली आप जेएनयू में एडमिशन ले पाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतना स्कोर लेकर आने के अभी बहुत टाइम है, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिपरेशन नहीं हुई है तो वी हैव रिकॉर्डेड कोर्स यू फॉर यू ऑल, फ्लैट 30% ऑफ भी चल रहा है। लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए वी हैव रिकॉर्डेड कोर्स फॉर यू ऑल। इसी के साथ यदि आपको एग्जाम की कोई फर्दर अपडेट चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भी एमएससी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको जानना है, जैसे कि उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यू को डाउनलोड करना चाहते हो या फिर पेपर एनालिसिस पता करना चाहते हो, तो आप, ठीक है, हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर विजिट कर सकते हैं या फिर आईएफएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसी के साथ आप हमारा ऐप इस क्यूआर कोड के जरिए, ठीक है, स्कैन कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, आई होप, ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।